नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आईआईटी प्राइवेट लिमिटेड का एक नया इनोवेशन विजिटर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे VEMS, विजिटर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक एप्लीकेशन है, एक वेब एप्लीकेशन है। इसका काम क्या है, नेसेसरी क्या है, यूजेस, फीचर्स, बेनिफिट्स धीरे धीरे हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले ये आप स्पेशली डिज़ाइन किया गया है विजिटर्स को मैनेज करने के लिए। आज भी कई ऑफिसेस, स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिशनल पेपर रजिस्टर्स यूज़ करते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग, अनसिक्योर्ड और इनएफिशिएंट होते हैं। विजिटर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा? पहला, स्मार्ट एंड डिजिटल विजिटर चेक इन होगा। जो भी विजिटर्स आएंगे उनको डिजिटली चेक इन किया जाएगा। इंस्टेंट विजिटर पास होगा, जिसमें बिल्कुल टाइम का कंज्यूम नहीं होगा, तुरंत ही विजिटर्स को पास किया जाएगा। रियल टाइम ट्रैकिंग, कोई विजिटर अंदर है कैंपस के और बाहर है, या फिर कब आया था, कब चेकआउट किया था, सब कुछ रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकता है। डाटा सिक्योरिटी और प्रोफेशनल विजिटर रिकॉर्ड कीपिंग होगा। इससे हर बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन अपने विजिटर को इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं ये एप्लीकेशन क्या है और कैसे काम करता है। तो ये रहा हमारा लॉगिन स्क्रीन। इस पर हम लॉगिन करेंगे, आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे, देके लॉगिन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इसका लॉजिक आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसका लॉजिक ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सिक्योरिटी में एक बंदे रहता है या फिर 2 बंदे रहते हैं, कुछ भी रिसेप्शन में कुछ रहते हैं, और अंदर बहुत सारे स्टाफ्स रहते हैं जिनके पास दिन में हर कोई विजिटर्स आते रहते हैं। तो ऐसा हमारा सिस्टम करता है कि हमारा सिस्टम हर एक यूज़र के लिए डिफरेंट यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाता है, जिसके थ्रू हर एक यूज़र डिफरेंट आईडी में लॉगिन कर सकता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं मैं लॉगिन किया हूँ सिक्योरिटी एडमिन के हिसाब से। तो फिलहाल अभी मैं गेट के पास जो खड़े रहते हैं उनके सिस्टम में हूँ। तो जैसे कि अब देख पा रहे हैं, मैं जैसे ही यहाँ से कोई भी एंट्री करूँगा तो हमारे जो भी स्टाफ्स होंगे अंदर, उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। हर स्टाफ के पास नहीं जाएगा, जिनके पास वो विजिटर आया होगा उन्हीं के पास ही वो नोटिफिकेशन जाएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही मैं आपको दिखा दूंगा। दिस इज द इंटरफेस। ये है आपका इंटरफेस हमारा। ऊपर लिखा हुआ है विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आईआईटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और ये है एक बटन जिसके थ्रू हम ये डैशबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। साइड में लिखा है वेलकम, और जो भी लॉगिन किया होगा उनका नाम यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल मैं एडमिन में लॉगिन हूँ तो मेरा नाम एडमिन दिखा रहा है। उसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल है, जहाँ पर साउंड के साथ दिखाई देगा कि कौन विजिटर आया है। फिलहाल अभी कोई विजिटर नहीं है। एक न्यू विजिटर एंट्री करके हम देखते हैं। दिस इज अभी यहाँ पे लिखा रहा है कि नो न्यू अलर्ट्स, क्योंकि कोई अभी एंट्री नहीं हुआ है। और उसके सामने लॉग आउट का बटन भी है राइट साइड में। तो आते हैं वो मेन मेनू पे। यहाँ पर है डैशबोर्ड। अभी फ़िलहाल डैशबोर्ड खुला ही हुआ है हमारा, देख सकते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड में दिखाता है कि टोटल विजिटर्स कितना आए हुए हैं, 13 विजिटर्स। टुडेज विजिटर कितना है, 0। आज कोई विजिटर एंट्री हमने नहीं किया है तो 0 दिखा रहा है। यस्टरडे टेस्टिंग के लिए हमने 5 यूज़र डाले थे तो 5 दिखा रहा है। लास्ट 7 डेज यूजर्स 8। उससे पहले टोटल मिला के टोटल विजिटर्स 13। तो ये है डैशबोर्ड। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे। दिस इज़ न्यू विजिटर्स। जैसे ही कोई विजिटर मेरे पास आएगा, फिलहाल मैं अभी सिक्योरिटी पे बैठा हूँ गेट पे। फिलहाल कोई न्यू विजिटर मेरे पास आएगा तो मैं यहाँ पे जाके डिटेल्स में उसको एंट्री कर सकता हूँ। जैसे कि क्या क्या डिटेल्स लिया जाएगा सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से। जो विजिटर आएगा उनका नाम रखा जाएगा, ईमेल आईडी रखा जाएगा, मोबाइल नंबर रखा जाएगा, एड्रेस कंपलसरी है, होम टू मीट मतलब किसको देखा करना है, किसको मिलना है, ऑथराइज्ड बाय। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं यहाँ ब्लोर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स हमने हमारा ऐड किए हैं, उनका नंबर्स और ईमेल दिख रहे होंगे, तो मैं इसको ब्लोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पे इस जगह पर आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उनका ही उनको ही नोटिफिकेशन जाएगा बस, और किसी को नहीं जाएगा। यहाँ पर सब जितना भी सारे स्टाफ होंगे सबका आईडी पासवर्ड बना होगा, सब लॉगिन होंगे, पर नोटिफिकेशन सिर्फ उसी के पास जाएगा जिसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है।
उसके बाद रीजन कंपल्सरी है कि क्यों मिलना है। उसके बाद हम जैसे ही सबमिट करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं किए हैं, जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन की तरह चला जाएगा किसके पास, जिनका नाम हम यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे ऑथराइज्ड बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का नाम सिलेक्ट किए होंगे उन्हीं के पास तो चला जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे एक एंट्री करके उसके बाद। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी आ चुके हैं इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। मैंने 3 विंडो खोल रखा है, एक में हमारा सिक्योरिटी एडमिन जो लॉगिन है, और 2 बाकी विंडोज़ में मैंने 2 अलग अलग यूजर्स को एंट्री करूँगा। जैसे कि यहाँ पे अजित सर और यहाँ पे रतीश सर, इनको मैं आईडी पासवर्ड उनका अलग है, इनका भी आईडी पासवर्ड अलग है। मैं लॉगिन करता हूँ दोनों में, ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिख रहा है हमारा सिक्योरिटी एडमिन, यहाँ पे लिख रहा है अजित कुमार सेनापति सर, और यहाँ पे रति रंजन सेनापति सर। तो सब के सब अलग अलग आईडी पासवर्ड्स में लॉगिन हुए हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों के पास एक एक विजिटर्स भेजते हैं, तो जिसके पास ही हम विजिटर भेजेंगे उन्हीं के पास ही नोटिफिकेशन जाएगा। तो फिलहाल अभी एक न्यू विजिटर एंट्री करते हैं, किस पे, सिक्योरिटी गेट। नेम में कुछ भी देता हूँ। अभी फ़िलहाल टुडेज विजिटर 2 दिखा रहा है, क्योंकि पहले मैंने 2 ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो पता नहीं कोई ग्लिच की वजह से शायद वो वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गया मैं, वो रिकॉर्ड के बटन दबाना ही भूल गया था मैं, इस वजह से 2 अभी दिखा रहा है। 13 दिखा रहा था, अभी फ़िलहाल 15 दिखा रहा है, क्योंकि टुडेज विजिटर 2 बढ़ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 2 एंट्री किया था, अभी फ़िलहाल वो वीडियो डिलीट हो गया, इसी वजह से दोबारा से एंट्री करते हैं, टेस्ट करते हैं दोबारा। अभी हम एंट्री करते हैं एक नाम, कुछ भी, मोबाइल नंबर कुछ भी देते हैं इनका, एड्रेस में कहूँगा भुवनेश्वर उड़ीसा, होम टू मीट। मान लीजिए हम अभी इन्हीं के पास भेजेंगे, अजित सर के पास, तो मैं लिखूँगा अजित सर। और यहाँ डिपार्टमेंट में जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर मुझे अजित सर को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम जिसको सिलेक्ट करेंगे उन्हीं के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं अभी ऑफकोर्स ये ब्लोर कर दिया है क्योंकि रियल नाम और नंबर से, तो मैं अभी अजित सर को अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो नोटिफिकेशन जब जाएगा तो सिर्फ इन्हीं के पास ही जाएगा। तो रीजन लिखते हैं, रीजन मान लीजिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो सिर्फ इन्हीं के पास ही नोटिफिकेशन जाएगा, इनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट यूजर है फिलहाल। तो विजिटर जिसके पास मिल रहे हैं उन्हीं के पास ही नोटिफिकेशन जाएगा। देखते हैं, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा इनके पास नोटिफिकेशन आएगा। आवाज़ आ गया होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है निहार रंजन आया है। थोड़ा साइड करूँ तो दिखाएगा कि अभी फ़िलहाल पेंडिंग है अप्रूवल, क्योंकि इन्हीं के पास नोटिफिकेशन आ चुका है। इनके पास 0, रति सर के पास 0, एडमिन के पास 0, अजित सर के पास नोटिफिकेशन में 1 दिख रहा है। और कौन है वो 1? वो है निहार रंजन हजारे। अभी फ़िलहाल अजित सर के पास 3 ऑप्शन है कि सारे डिटेल्स दिखाए जाएंगे, जैसे कि नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, टू मीट, डिपार्टमेंट, रीजन, अराइवल टाइम भी दिख रहा है, फिलहाल यहाँ पर भी दिख रहा होगा। तो 3 ऑप्शन है, जैसे कि अलाउ, डिसअलाउ, शेड्यूल। अजित सर तीनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो अलाउ शेड्यूल डिसअलाउ करते हैं, दूसरे वाले में शेड्यूल किसे करना है वो बताता हूँ आपको। अभी अलाउ करते हैं, जैसे कि मैंने अलाउ किया, यहाँ पे लिख रहा है सक्सेस विजिटर स्टेटस अपडेटेड। इसका मतलब यहाँ पर अलाउ हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा साइड में जाता हूँ, देखता हूँ कि ये फिलहाल अलाउ हो चुका है इन कैंपस। अभी इनको हम मार्कआउट कर सकते हैं, जैसे ही जैसे वो बाहर जाएंगे तो हम इनको मार्कआउट कर देंगे। ठीक है, अभी इनके पास 0 हो चुका है नोटिफिकेशन, क्योंकि कोई नहीं आया है। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे दिखाई देगा कि टुडेज विजिटर 3 हो चुका है। आज और एक विजिटर आ गया है, टोटल विजिटर 16, रियल टाइम में बढ़ता रहता है ये। और इसको भी थोड़ा रिफ्रेश करूँ तो दिखाई रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी एक और एंट्री करते हैं रति सर के पास, इनके पास। मोबाइल नंबर एनीथिंग, एड्रेस सेम भुवनेश्वर उड़ीसा, होम टू मीट रति सर। यहाँ पर मैं रति सर को सिलेक्ट करूँगा लिस्ट से। रीजन करूँगा, रीजन मान लीजिए इंटरव्यू। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा
यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, सुलग्ना मिश्रा हैज अराइव्ड। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा और उनके पास मेरे पास 3-4 ऑप्शन है। मैं शेड्यूल करना चाहूँ तो शेड्यूल कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं शेड्यूल करना चाहूँ तो शेड्यूल पर क्लिक करूँगा और शेड्यूल डेट यहाँ पर डाल दूँगा कि फ़िलहाल आज है 20 अगस्त, तो मैं 21 अगस्त के लिए अभी डाल देता हूँ। 21 अगस्त के लिए डाल दिया और कन्फर्म शेड्यूल कर दिया, तो सक्सेस विजिटर स्टेटस अपडेटेड। तो अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके देखूँ सुलग्ना मिश्रा का स्टेटस क्या है, अभी शेड्यूल्ड हो गया है। किसके लिए शेड्यूल हो गया है? 25 अगस्त 21 के लिए शेड्यूल हो चुका है। और अभी ये जो इंसान है जो हमने अजीत कुमार सर के पास भेजा था, वो अभी कैंपस के अंदर है। जैसे ही वो बाहर जाएगा हम उनको मार्कआउट कर सकते हैं ताकि इन टाइम आउट टाइम प्रॉपरली मेंटेन हो सके। जैसे ही गेट से बाहर जाएगा हम इनको मार्कआउट कर दिए, तो अभी ये रियल टाइम में अपडेट हो चुका होगा। मैं दिखा देता हूँ। नेहा रंजन आउट ऑफ कैंपस कितने बजे आए थे? 17:48 पे, और निकले कितने बजे? 3 मिनट बाद, 3-4 मिनट बाद, 17:51 पे। ठीक है, तो ये है इसका पूरा फंक्शनलिटी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैनेज रिसोर्सेस, सॉरी मैनेज विजिटर्स हम छोड़ गए। मैनेज विजिटर्स का काम क्या है वो देखते हैं। मैनेज विजिटर का काम ये है कि अभी विजिटर्स सारे दिखाई देते हैं कि कौन कौन विजिटर्स आए हैं हमारे पास। अभी फ़िलहाल 1 नंबर पे कुछ दिखाई दे रहा है, उनका नंबर, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। और थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं और भी थोड़ा सा ऑप्शंस राइट साइड में है। हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, टोटल एंट्री कितना देखना चाहें वो देख सकते हैं। एक बार में 10 चाहें, 25 चाहें, 50 चाहें, 100 चाहें, कितना चाहें देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स, सारे विजिटर्स की डिटेल आ जाता है। स्टेटस, अप्रूवल स्टेटस क्या हुआ था, अलाउ किया गया था अंदर से या डिसअलाउ किया गया था, या फिर कोई शेड्यूल हुआ है वो भी दिखा देगा। अगर यहाँ पे शेड्यूल हुआ है, कितना टाइम के लिए शेड्यूल हुआ है वो भी दिखा रहा है। अगर अलाउ हुआ है वो कैंपस में है या नहीं है, कैंपस में है, इन कैंपस दिखा रहा है। अभी हम उनको मार्कआउट कर सकते हैं। जैसे ही वो गेट से बाहर जाएंगे तो हम यहाँ पे इसको मार्कआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या होगा, वो आउट ऑफ कैंपस हो जाएंगे। यहाँ पे पेंडिंग है, इसका मतलब है अभी उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है, अलाउ या डिसअलाउ नहीं किया गया है। तो इस तरह से चीज़ें हैं विजिटर मैनेजमेंट। देन मैनेज रिसोर्स में 2 ऑप्शन आते हैं, जो कि है आर्ट रिसोर्स पर्सन, दूसरा है व्यू डिपार्टमेंट। व्यू डिपार्टमेंट मतलब जो डिपार्टमेंट मैंने पहले दिखाया था कि जो जो स्टाफ हमारे अंदर होंगे सबके पास सबका रिकॉर्ड हम रखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन लोग यहाँ पे रहते हैं। फिलहाल इसको भी मैं ब्लर ही करने वाला हूँ। तो यही सब लोग डिपार्टमेंट में वहाँ जब हम एंट्री कर रहे होंगे ये सब लोगों के नाम सामने आएगा। इनमें से जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसी के पास ही नोटिफिकेशन वहाँ पर जाएगा। और हम यहाँ पे चाहें तो आर्ट रिसोर्स पर्सन में एक न्यू पर्सन भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों 1 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा लॉगिन कर लोडिंग हो रहा है। जी अब यहाँ पर हम एक न्यू यूजर भी ऐड कर सकते हैं। रिसोर्स में डिपार्टमेंट नेम और स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव एक डिपार्टमेंट न्यू ऐड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद विजिटर्स नोटिफाई, जो विजिटर को अंदर से कोई भी स्टाफ अलाउ डिसअलाउ नहीं किए होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिलहाल अभी कोई नहीं है तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब अलाउड हैं। देन उसके बाद एक न्यू ऑप्शन है जिसका नाम है डिलीट ओल्ड। इसका काम है जो पुराना, बहुत पुराना, जब आप एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे या फिर बड़ा कॉलेज में बहुत सारे विजिटर आते रहते हैं, जब बहुत सारे विजिटर हो जाएंगे, पुराना रिकॉर्ड्स आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप जाके पुराना रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। जो भी पुराना चाहेंगे आप उनका देखें, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप व्यू में जाके चेक कर सकते हैं कि कब आया था, इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, रीजन क्या है, सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। किन के पास होम टू मीट, किसके पास मिलना आया था, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स स्टोर होकर रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं, सबके सामने डिलीट का ऑप्शन है, बल्क डिलीट में हम कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन है जिसका नाम है लॉग आउट। हमने यहाँ पे भी लॉग आउट करे थे और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं ओल्ड से जाके कि किस डेट से किस डेट तक हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट का डिलीट करना चाहते हैं।
अभी मैनेज रिसोर्स में आप देखें कि डिपार्टमेंट का लोग कैसे ऐड करना है, ये सब फ़िलहाल मैं ब्लोर करने वाला हूँ। तो दिस इज़ इट गाइज, हैव ए गुड डे, थैंक यू। तो आपने देखा ये एप्लीकेशन IIT प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस एप्लीकेशन को अपने एसोसिएट्स, दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एक स्मार्टर और सिक्योर विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम मिल सके। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें www.thesli.in या हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और अगर इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक कर देते हैं तो हम इसका मेकिंग वीडियो बनाएंगे और इसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।